हेलो स्टूडेंट्स। सो आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि पेपर के साइज के अकॉर्डिंग मेरा स्टिल लाइफ किस प्रपोर्शन में आना चाहिए, कितना स्पेस छूटना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए और एक दूसरे एलिमेंट्स की एक दूसरे से प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने चीज देखी थी स्टिल लाइफ के कि आपको स्टिल लाइफ और 3D कंपोजिशन में कंपैरिजन हमने करा था कि दोनों बेसिकली होते क्या है और उनको क्रिएट कैसे करते हैं, ये हमने थ्योरेटिकली समझा था। लेकिन आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसका लाइव प्रैक्टिकल। सो चलिए हम स्टिल लाइफ का लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस प्रपोर्शन में पेज के अकॉर्डिंग और एलिमेंट एक दूसरे के प्रपोर्शन में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पेज के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टिल लाइफ है उसको देखकर या अगर हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर भी बना रहे हैं तो कैसे बनेगी। अभी जो यहाँ पे स्टिल लाइफ हमारी अरेंज्ड है उसके अंदर आपको जो दिख रहे हैं एलिमेंट्स है उसमें है एक पॉट जिसके अंदर एक प्लांट है, उसके बाद है एक मग, एक बाउल है, उसके ऊपर है लेमन और एक यूटेंसिल्स है जिसे हम एक मेटल का बॉक्स या इस तरीके का भी कह सकते हैं। और एक और एलिमेंट है जो कि हमारी ड्रैपरी है नीचे पर्पल कलर की, जिसको हम क्या कहते हैं, आप यूजुअल अगर लैंग्वेज में कहें तो एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसे हम ड्रैपरी कहते हैं। सो हमेशा ध्यान रखें कि जितना आपको स्टिल लाइफ दिख रही है या ड्रैपरी जहां तक नीचे तक आ रही है आपको पूरी ड्रैपरी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। आपका मेन एलिमेंट और प्रपोर्शन वाइज कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका ये वाला फ्रेम है, यहां अगर आप आपके स्टिल लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं तो हमेशा स्टिल लाइफ में ऊपर की साइड से हमेशा ज्यादा डिस्टेंस छूटती है, हमेशा कम से कम इतनी डिस्टेंस छोड़ना ही है हमको। अगर हम नीचे से प्रपोर्शन की बात करें तो यहां हम हमारा जो बेस है या तो उसको पूरा नीचे लेंगे या फिर हम उसको यहां पर एंड कर देंगे। ठीक है, यहां आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं एंड करना है, हमेशा नीचे की साइड में हमको कम स्पेस छोड़नी है या तो हमको स्पेस छोड़नी ही नहीं है। साइड्स में भी हमेशा हम जितना नीचे यहां पर स्पेस छोड़ रहे हैं उतना ही हम स्पेस साइड में छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको यहां पर एक इस तरीके का एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर हमको हमारा स्टिल लाइफ क्रिएट करनी है। अभी स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट अरेंज्ड कैसे हैं, जैसे आप लोगों को यहां दिख रहा है, यहां के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमको एक लैंडस्केप मोड हमको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये सारे कॉम्पैक्ट है, बहुत दूर फैले हुए नहीं है, इसलिए मैंने लेआउट को इस तरीके से सेट करा है। अगर आपके अरेंजमेंट में ये सारी चीजें लैंडस्केप की तरह जा रही है या थोड़ा सा फैला हुआ है तो आप फिर इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में ड्रॉ करेंगे। यहां पर मेरे पास सिर्फ 4 से 5 आइटम्स थी जो कि कॉम्पैक्ट थी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मैं मेरे स्टिल लाइफ को डिवाइड करूंगा ये वाले प्रोपोर्शन को पूरी स्टिल लाइफ से। अब इस पूरी लाइन को मैंने हाफ डिवाइड करा। मैं मेरे स्टिल लाइफ को अगर मेजर करके देखता हूं तो यहां पर अगर हाफ साइड में मेरा क्या आ रहा है, स्टिल लाइफ में मेरा जो प्लांटर है प्लस जो मेरा पास में यूटेंसिल रखा हुआ है वो, तो ये दोनों हाफ इसमें आ रहे हैं, प्लस जो मेरा ऊपर तक क्या जा रहा है, यहां से प्लांटर्स की लीफ जो है मेरी वो जा रही है। तो यहां पर मेरा आ जाएगा, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर रफ प्रोपोर्शनेट लगाऊंगा कि मेरा स्टिल लाइफ कहां से कैसे बनेगा और कौन सी चीज कहां तक आएगी। अब प्लांटर कहां तक जा रहा है, अगर नीचे की हाफ डिवीजन में अगर लूं तो वहां पर क्या आ रहा है, मेरा कप का ऑलमोस्ट स्टार्टिंग या सेंटर भी हम उसको कह सकते हैं। तो मेरा प्लांटर का डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का, और अगर मैं इसको इस तरीके से हाफ करूं तो यहां मेरा प्लांटर स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ के थोड़े बाद तक मेरा प्लांटर एंड हो रहा है। तो यहां मैंने मेरा ये प्लांटर को क्रिएट कर लिया। अब सेम इसी के जो हाफ में मेरा जो पास में यूटेंसिल्स है ऑलमोस्ट सेम हाइट पर दोनों है, तो यहां पर मैं इस चीज को भी क्रिएट कर लूंगा। ओके, यहां पर जो मैंने यहां पे क्रिएट करा था कि ऑलमोस्ट इसका सेंटर से थोड़ा नीचे ये चीज आ रही है मेरी कप जो है, और ऑलमोस्ट कहां तक जा रहा है, मेरे पूरा जो ये प्लांटर का पॉट है इसके हाफ से हल्का सा ऊपर। तो यहां पर देखो मेरा ऑलमोस्ट मेरे कप का
पूरा हाइट यहाँ पर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा एक एलिमेंट बन जाए स्टिल लाइफ के अंदर, उसको कंपेयर करते करते मैं दूसरे बना लूंगा। चाहे अगर मैंने पहले ये बनाया तो इससे मैं दूसरों की हाइट कंपेयर करूंगा और क्रिएट करूंगा, अगर ये मैंने पहले बना लिया तो इससे मैं कंपेयर करते हुए दूसरों की हाइट और प्रपोर्शन निकालता जाऊंगा। अभी ध्यान रखें, हम सिर्फ प्रपोर्शनेट एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी फेयर ड्राइंग नहीं है। सो यहां पर मेरा कप का एक रफ आइडिया आ गया। मेरा कप है इस तरफ, अब जस्ट कप के पास में और ऑलमोस्ट मेरा जो यहाँ पर यूटेंसिल रखा हुआ है उसके ठीक सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर तक में मेरा लेमन भी आ जाएगा और मेरा नीचे का बाउल भी आ जाएगा, और ऑलमोस्ट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, मेरे कप और मेरे बोल का। ओके, सो यहाँ पर मैंने अगेन अभी दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए कहां पर खत्म हो रहा है। ये थोड़ा सा अंदर खत्म हो रहा है मेरा बोल, और यहां पर मेरा ये बोल का सजेशन आ गया। कप थोड़ा सा आगे है मेरे बोल के, बोल थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, ठीक है। और इसी जगह पर मेरा आ जाएगा लेमन का सजेशन यहां पर। तो देखो अभी मेरा ऑलमोस्ट ये 1 2 3 चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। मेरा इधर भी हम इसके सजेशन लगा लेते हैं कि कहाँ कैसे बनेगा। एक साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि छोटे कुछ लीव्स हैं, और एक साइड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कुछ बड़े लीव्स के सजेशन है। तो मैं उसी तरीके से इसको क्रिएट कर लूंगा। तो ये देखो मैंने एक रफ जस्ट एक आइडिया लगा लिया है कि चीजें का प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने देख ली, कौन सी चीज कहाँ पर और कैसे जाने वाली है, ठीक है। अब मेरा जो आया, अब जो मेरे पास स्पेस बच रहा है नीचे तक में, यहां तक मेरे मेन एलिमेंट्स खत्म हो जाने चाहिए। जस्ट अब जो यहाँ पर ड्रैपरी है, जो पर्पल कलर का आपको क्लॉथ दिख रहा है, वो अब जितना भी मैंने आपके स्टिल लाइफ में नीचे जाते हुए उसको पूरा बनाने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि कपड़े को पूरा दिखाने के चक्कर में जो मेन ऑब्जेक्ट है आपका, जो फोकस ऑब्जेक्ट है, उनको छोटा कर देते हैं। तो अब आपके पास नीचे जितनी स्पेस है वहां पर आप आपके ड्रैपरी के फोल्ड्स क्रिएट कर लीजिए कि कहां से किस तरीके से ये जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अब आपने क्या करा है, एक रफ स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है स्टिल लाइफ का। अब मैं जैसे इसको क्या करूंगा, इसको मैं अकॉर्डिंगली फेयर करते जाऊंगा जिस ड्राइंग को। सो अब बेसिकली हमने जो पूरी स्टिल लाइफ है उसको हमने यहाँ पे जस्ट फेयर कर लिया है पूरी तरीके से। अब अगला काम आएगा आपका कलर्स का। आपको एग्जाम में दोनों चीज आ सकती है कि आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करनी है, या तो आपको इसको कलर भी करना है। अगर आपको एग्जाम में कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही चीजें नहीं शो करी हुई है या दोनों ही मेंशन नहीं है, इस केस में आप कलर भी कर सकते हैं और इसको ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको बुलाई से कलर करना है तो फिर आपको कलर ही करना पड़ेगा, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग का कह रखा है तो आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग ही करना है। सो बेसिकली अभी हम इसके लिए कलर जो कि है चूज करेंगे कि हमको कौन कौन से यहाँ पे कलर करना है। बेसिकली आपको इमेजिनेशन से ही क्रिएट करनी होती है स्टिल लाइफ, यहाँ पे आपको मॉडल नहीं होता है। सो यहाँ पर आप किसी जगह को आपका लाइट सोर्स चूज कर लीजिए, जहां से लाइट आएगी उस तरफ से आपके सारे ऑब्जेक्ट लाइट कलर के बनेंगे। जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही होगी वो जगह आपकी डार्कर बनेगी, कंपैरिजन करेंगे आप तो दूसरी स्पेस से। सो मैं यहाँ जो पॉट को है मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर दे रहा हूं। अब मेरे इसमें जो है लाइट जो सोर्स है मेरा वो इस तरफ से मैंने चूज करा है, तो मैं सभी के लाइट सोर्स इसी तरफ से करूंगा। तो मैं इसका ऑपोजिट जो होगा उस जगह को मैं यहाँ पे डार्क करूंगा, और जहां से लाइट आ रही है वो जगह मेरी हो जाएगी थोड़ी सी लाइट। अभी यहाँ पे 3D-नेस है इसलिए ये इसको यहां से भी थोड़ा सा डार्क टोन यहाँ पे क्रिएट होगी।
सेम ये भी थोड़ा सा 3D है, तो यहाँ भी थोड़ी सी डार्क टोन दे देंगे तो इससे ऑटोमेटिकली एक 3D लुक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अपर पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट हरी होगी तो मैं यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर छोड़ दूंगा और बाकी पोर्शन को मैं अगेन पॉट के अंदर जो रहता है वहाँ पर प्लांट का शेडो आ रहा होगा, तो इधर का भी थोड़ा सा इनर व्यू डार्क होगा। अभी थोड़ा सा और यहाँ पे शेडो बढ़ाने के लिए मैं हल्का ब्लैक कलर भी ब्राउन के साथ यूज करूंगा, जो कि इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हमको कंट्रोल रखना होगा हमको इस चीज़ के ऊपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा शेडो के कारण मैं हल्का हल्का सा ब्लैक चलाऊंगा, जिससे एक बहुत ही बढ़िया सा एक डार्क टोन और सबको मिला के एक अच्छा सा रियलिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम हमें हर जगह पर ही ये करना है। यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हैं तो जो कलर सबसे लाइट है वहां पर सबसे अपनी लाइट टोन लगाएंगे, और जो कलर यहाँ पे डार्क है वहां पे आप डार्क टोन लगाएंगे अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हैं। जैसे कि कैसे कंपैरिजन करना है आपको, अगर यहाँ पे रेड कलर होगा तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगा, यानी कि वहाँ पर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में डार्क टोन ज़्यादा आएगी, और जैसे अगर येलो है तो वो जो रेड वाला पार्ट है उससे ज़्यादा लाइट होगा। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कंपेयर करके अपनी शेडिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे लाइट जैसे ये कप है तो मैं उसको वैसे ही करूँगा। इसमें भी हल्का हल्का अगेन शैडो का पार्ट है वो मैं दूंगा इसी कप के ऊपर। सिमिलरली ऐसे ही मैं पूरी स्टिल लाइफ को कलर करूंगा। रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप लेयरिंग में कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेमन में कलर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए मैंने पहले लेमन येलो यूज़ करा, फिर ऑरेंज येलो यूज़ करा। जहाँ हाईलाइट मुझे छोड़नी थी वहाँ पे मैं हाईलाइट छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से आप जो आपका स्टिल लाइफ है उसमें पूरा में कलर कीजिए, जिससे रियलिस्टिक लुक आएगा। आप वहाँ पे शैडो, लाइट, डार्क सभी टोन्स का यूज़ करें। ड्रैपरी में हमेशा ये दें जहाँ पर आपने फोल्ड करा है वो हिस्सा सबसे ज़्यादा डार्क आता है, जहाँ से फोल्ड्स आ रहे हैं वहाँ से आएगा डार्कनेस आएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसके अंदर लाइट टोन आ जाएगी। डार्क टोन के ठीक पास में एक हाईलाइट छूटेगी, और जहां से फोल्ड होगा अगेन वहां से डार्क टू लाइट इसमें मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आपकी पूरी ड्रैपरी को कलर करना होता है। आपको इसमें डार्क टोन, हाइलाइट्स और डार्क टोन, मिडिल टोन, इन सब का ध्यान रखना होता है। हमेशा ध्यान रखें कि डार्क टोन के जस्ट पास में यहाँ पे हाईलाइट छूटेगी। इसी तरीके से आप आपका पूरा ड्रैपरी को कलर करें। सेम कैट इस्तेमाल होगा जब आप इसमें ब्लैक एंड वाइट करेंगे। हमने देखा आज के वीडियो में बेसिकली कि हमने कैसे एक प्रपोर्शन वाइज में सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा, जहां पर एक रफ स्ट्रक्चर की हेल्प लेके, लेकिन वो रफ स्ट्रक्चर आप प्रपोर्शनेट क्रिएट कीजिए कि ताकि आपको उसको फेयर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और वो इजीली फेयर भी हो जाए।
सो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक स्टिल लाइफ को प्रपोर्शनेटली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करके उसको एक रियलिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, कैसे हम ड्रैपरी को क्रिएट करें, कैसे हम मेटल के मटेरियल को क्रिएट करें, अगर कुछ नेचर से रिलेटेड वहां पे ऑब्जेक्ट है तो कैसे क्रिएट करें, फ्रूट अगर है या वेजिटेबल तो कैसे क्रिएट करें। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही नाटा और जेई के स्टिल लाइफ या 3D कंपोजिशन से रिलेटेड PYPs तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।